जय जगन्नाथ दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको ये 10 बातें बताया था, ऐसा क्या क्या काम हम करें कि हनुमान जी हम पे सदा प्रसन्न रहें। 10 बातें बताए थे और हमने ये भी बताया था कि पार्ट 2 में और जितने सारे बातें हैं हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अपने वादे के मुताबिक हम पार्ट 2 भी लेके आ गए हैं। चलिए चलते हैं पार्ट 2 का पहला नियम में। हनुमान चालीसा से हमने क्या सीखा है। तो पार्ट 2 का जो पहला हम सीखे हैं, जो हम आपके सामने उपस्थापित करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी आप पे सदा प्रसन्न रहें, तो आप एक सत्संग बुलवाएं। सत्संग में कलयुग का दुर्गुण और सुगुण लोगों को बतलाएं, राम नाम का क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, ये पहला नियम है। इससे हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। पार्ट 2 का दूसरा नियम क्या है कि राम जी के कार्य में जो भी सारे अड़चने आते हैं उनको सुगम बनाने का भी काम एक राम भक्त हनुमान जी का जो भक्त है वो कर पाएगा, वो करेगा। ये उसका दायित्व है, कर्तव्य है। अगर ये वो निभाता है तो भी हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। तीसरा, राम जी के दरबार से कोई खाली हाथ ना जावे। मतलब ऐसा कुछ काम करिए, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप मंदिर में थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कर दीजिए और पुजारी जी को बोलिए कि वो कुछ खाना पीने का बंदोबस्त करे। ठीक है, मुफ्त में कोई गरीब आए तो खा के जावे, या फिर एक ऐसा आयोजन कीजिए कि गरीबों को थोड़ा वस्त्र मिल सके। इससे भी हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। चौथा, जो भी कार्य करें अपने जीवन में हनुमान जी का आज्ञा लेकर ही करें, तभी जाके आप अपना वो सफलता का मुकाम पा सकते हैं। पांचवा, अपने आप को शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुगठित और स्वस्थ बना के रखें। ठीक, अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो आप उस समय अपना मानसिक और शारीरिक दोनों को आप वहां पे खड़ा कर सकते हैं। जैसे एक राम भक्त को चाहिए, मतलब वो शारीरिक सुगठित होना जरूरी है। अगर राम भक्त के लिए अड़चने पैदा करता है, आपके बारे में सोच के वो भयभीत होना चाहिए, या फिर आपको देख के वो भयभीत होना चाहिए। जैसे हनुमान जी को देख के लंका के जितने सारे असुर वगैरह हैं वो लोग थर थर कांपे थे। ठीक है। छठा, हर वक्त प्रभु श्री राम जी और माँ जानकी जी और उनका श्री राम जी का जो भाई हैं लक्ष्मण जी, उनको अपने मन में बिठाइए और हनुमान जी को राम जी के चरणों में रख के ये जो तस्वीर आपके सामने आया है उसको हर वक्त ध्यान कीजिए। इससे भी हनुमान जी बेहद खुश होते हैं। सातवां, हनुमान जी का आज्ञा लेकर साधु संतों का सेवा करना, ये भी बेहद अच्छा काम है। साधु संतों का सेवा करना, उनके लिए खाना पीना बंदोबस्त कर देना, उनके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह का जो सेवा है वो उपलब्ध कर देना, ये भी एक तरीके का हनुमान जी को प्रसन्न करने वाली बात। कोई अगर साधु संतों को, मतलब आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और आपके पास ऐसा कुछ केस आया कि कोई आदमी है जो साधु संतों को परेशान कर रहा है, तब जाके आपके पास वो पावर है, आप उसको मतलब उस पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो भी हनुमान जी आपके ऊपर बेहद खुश होंगे। आठवां, जो भी सारे अच्छे काम हैं सभी का श्रेय श्री राम जी को दीजिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कभी भी कुछ श्रेय अपने आप में नहीं लिए हैं, वो हर वक्त सभी श्रेय राम जी को देते हैं। और आप तो हनुमान जी को अपना गुरु भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, तो हनुमान जी जो बातें बताए हैं उसी हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना आपको। तो सब कुछ श्रेय श्री राम जी को दीजिए। प्रभु हनुमान जी के जितने सारे भजन वगैरह हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने वो गाइए। ऐसा गाना गाने से श्री राम जी खुश होते हैं। सभी बातें अगर आप मान के चलते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद खुश होते हैं। तो अभी आप लोगों का ये काम होगा कि आप लोग इसको कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। ये तो हमने जो कुछ सीखा था, हमारे टीम का यही प्रयास है कि आप लोगों को सभी बातें बतलाएंगे। जो भी हम खोज के निकालते हैं उसी को ही हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन पे। ठीक है, फिर से और एक सवाल और एक टॉपिक को लेके हम आएंगे। तब तक जय जगन्नाथ।